शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम را। ये इस किताब की आयतें हैं जो हिकमत से भरी हुई हैं। क्या लोगों के लिए ये ताज्जुब की बात है कि हमने खुद उन्हीं में से एक शख्स पर वही नाजिल की है कि लोगों को अल्लाह की खिलाफ वर्जी से डराओ और जो लोग ईमान ले आए हैं उनको खुशखबरी सुना दो कि उनके रब के नज़दीक उनका सही मायने में बड़ा पाया है। मगर जब उसने लोगों को ये पैगाम दिया तो काफिरों ने कहा कि ये तो खुला जादूगर है। हकीकत ये है कि तुम्हारा परवरदिगार अल्लाह है जिसने सारे आसमानों और ज़मीन को 6 दिन में पैदा किया, फिर उसने अर्श पर इस तरह इस्तवा फरमाया कि वो हर चीज़ का इंतजाम करता है। कोई उसकी इजाज़त के बगैर उसके सामने किसी की सिफारिश करने वाला नहीं है। वही अल्लाह है तुम्हारा परवरदिगार, लिहाजा उसकी इबादत करो। क्या तुम फिर भी ध्यान नहीं देते? उसी की तरफ तुम सबको लौटना है। ये अल्लाह का सच्चा वादा है। यकीनन सारी मखलूक को शुरू में भी वही पैदा करता है और दोबारा भी वही पैदा करेगा, ताकि जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं उनको इंसाफ के साथ उसका सिला दे, और जिन्होंने कुफ्र अपना लिया है उनके लिए खोलते हुए पानी का मशरूब है और दुख देने वाला अजाब है, क्योंकि वो हक का इनकार करते थे। और अल्लाह वही है जिसने सूरज को सरापा रोशनी बनाया और चांद को सरापा नूर, और उसके सफर के लिए मंजिलें मुकर्रर कर दी ताकि तुम बरसों की गिनती और महीनों का हिसाब मालूम कर सको। अल्लाह ने ये सब कुछ बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं कर दिया। वही निशानियां उन लोगों के लिए खोल खोल कर बयान करता है जो समझ रखते हैं। हकीकत यह है कि रात दिन के आगे पीछे आने में और अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन में जो कुछ पैदा किया है उसमें उन लोगों के लिए बड़ी निशानियां हैं जिनके दिल में खुदा का खौफ हो। जो लोग हमसे आखिरत में आ मिलने की कोई तवक्को ही नहीं रखते और दुनियावी ज़िंदगी में मगन और उसी पर मुतमईन हो गए हैं, और जो हमारी निशानियों से गाफिल हैं, उनका ठिकाना अपने करतूत की वजह से दोज़ख है। दूसरी तरफ जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने नेक अमल किए हैं, उनके ईमान की वजह से उनका परवरदिगार उन्हें उस मंजिल तक पहुंचाएगा कि नेमतों से भरे बागात में उनके नीचे से नहरें बहती होंगी। उसमें दाखिले के वक्त उनकी पुकार ये होगी कि या अल्लाह तेरी ज़ात हर ऐब से पाक है, और एक दूसरे के खैर मुकद्दम के लिए जो लफ्ज़ वो बोलेंगे वो सलाम होगा, और उनकी आखिरी पुकार ये होगी तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही की हैं जो सारे जहानों का परवरदिगार है। और अगर अल्लाह इन काफिर लोगों को बुराई यानी अजाब का निशाना बनाने में भी इतनी ही जल्दी करता जितनी जल्दी वो अच्छाइयाँ मांगने में मचाते हैं, तो उनकी मोहलत तमाम कर दी गई होती। लेकिन ऐसी जल्दबाजी हमारी हिकमत के खिलाफ है। लिहाजा जो लोग हमसे आखिरत में मिलने की तवक्को नहीं रखते, हम उन्हें इस हाल पर छोड़ देते हैं कि वो अपनी सरकशी में भटकते फिरें, और जब इंसान को कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो लेटे बैठे और खड़े हुए हर हालत में हमें पुकारते हैं। फिर जब हम उसकी तकलीफ दूर कर देते हैं तो इस तरह चल कर खड़ा होता है जैसे कभी अपने आप को पहुंचने वाली किसी तकलीफ में हमें पुकारा ही ना था। जो लोग हद से गुजर जाते हैं उन्हें अपने करतूत इसी तरह खुशनुमा मालूम होते हैं, और हमने तुमसे पहले कई कौमों को इस मौका पर हलाक किया जब उन्होंने जुल्म का इर्तिकाब किया था और उनके पैगंबर उनके पास रोशन दलाइल लेकर आए थे और वो ऐसे ना थे कि ईमान लाते। ऐसे मुजरिम लोगों को हम ऐसा ही बदला देते हैं। फिर हमने उनके बाद जमीन में तुमको जानशीं बनाया है ताकि ये देखें कि तुम कैसे अमल करते हो। और वो लोग जो आखिरत में हमसे आ मिलने की तवक्को नहीं रखते, जब उनके सामने हमारी आयतें पढ़ी जाती हैं जबकि वो बिल्कुल सही वाज़ेह होती हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये नहीं कोई और कुरान लेकर आओ या इसमें तब्दीली करो। ऐ पैगंबर इनसे कह दो कि मुझे ये हक नहीं पहुंचता कि मैं इसमें अपनी तरफ से कोई तब्दीली करूं। मैं तो किसी और चीज़ की नहीं, सिर्फ इस वही की पैरवी करता हूं जो मुझ पर नाजिल की जाती है। अगर कभी मैं अपने रब की नाफरमानी कर बैठूं तो मुझे एक ज़बरदस्त दिन के अजाब का खौफ है। कह दो कि अगर अल्लाह चाहता तो मैं इस कुरान को तुम्हारे सामने ना पढ़ता और ना अल्लाह तुम्हें इससे वाकिफ कराता। आखिर इससे पहले भी तो मैं एक उम्र तुम्हारे दरमियान बसर कर चुका हूँ। क्या फिर भी तुम अकल से काम नहीं लेते? फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बहतान बांधे या उसकी आयतों को झुटलाए। यकीन रखो कि मुजरिम लोग फला नहीं पाते, और ये लोग अल्लाह को छोड़कर उन मनगढ़ंत खुदाओं की इबादत करते हैं जो ना इनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं ना इनको कोई फायदा दे सकते हैं, और कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। ऐ पैगंबर इनसे कहो कि क्या तुम अल्लाह को इस चीज़ की खबर दे रहे हो जिसका कोई वजूद अल्लाह के इल्म में नहीं है, ना आसमानों में ना ज़मीन। हकीकत ये है कि अल्लाह इन मुशरिकाना बातों से बिल्कुल पाक और कहीं बालाओ बरतर है। और शुरू में तमाम इंसान किसी और दीन के नहीं, सिर्फ एक ही दीन के कायल थे। फिर बाद में वो आपस में इख्तलाफ कर करके अलग हो गए, और अगर तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से एक बात पहले से तय ना हो चुकी होती तो जिस मामले में ये लोग इख्तलाफ कर रहे हैं उसका फैसला दुनिया ही में कर दिया जाता। और ये लोग कहते हैं कि उस नबी पर उसके रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नाजिल नहीं की गई। तो ऐ पैगंबर तुम जवाब में कह दो कि गैब की बातें तो सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में है, लिहाजा तुम इंतजार करो, मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार करता हूँ। और इंसानों का ये हाल है कि जब उनको पहुँचने वाली किसी तकलीफ के बाद हम उनको रहमत का मजा चुकाते हैं तो ज़रा सी देर में वो हमारी निशानियों के बारे में चालबाजी शुरू कर देते हैं। कह दो कि अल्लाह इससे भी जल्दी कोई चाल चल सकता है। यकीनन हमारे फरिश्ते तुम्हारी सारी चालबाजियों को लिख रहे हैं। वो अल्लाह ही तो है जो तुम्हें खुश्की में भी और समंदर में भी सफ़र कराता है, यहाँ तक कि जब तुम कश्तियों में सवार होते हो और ये कश्तियाँ लोगों को लेकर खुशगवार हवा के साथ पानी पर चलती हैं और लोग इस बात पर मगन होते हैं, तो अचानक उनके पास एक तेज़ आंधी आती है और हर तरफ से उन पर मौजें उठती हैं और वो समझ लेते हैं कि वो हर तरफ से घिर गए हैं। तो उस वक्त वो खलूस के साथ सिर्फ अल्लाह पर एतकाद करके सिर्फ उसी को पुकारते हैं और कहते हैं कि या अल्लाह, अगर तूने हमें इस मुसीबत से निजात दे दी तो हम ज़रूर भी ज़रूर शुक्रगुजार लोगों में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जब अल्लाह उनको निजात दे देता है तो ज़्यादा देर नहीं गुजरती कि वो ज़मीन में नाहक सरकशी करने लगते हैं।
ارے لوگو، تمہاری یہ سرکشی در حقیقت خود تمہارے اپنے خلاف پڑتی ہے۔ اب تو دنیوی زندگی کے مزے اڑا لو، آخر کو ہمارے پاس ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔ اس وقت ہم تمہیں بتائیں گے کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو۔ دنیوی زندگی کی مثال تو کچھ ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، جس کی وجہ سے زمین سے اگنے والی وہ چیزیں خوب گھنی ہو گئیں جو انسان اور مویشی کھاتے ہیں، یہاں تک کہ جب زمین نے اپنا یہ زیور پہن لیا اور سنگھار کر کے خوشنما ہو گئی اور اس کے مالک سمجھنے لگے کہ بس اب یہ پوری طرح ان کے قابو میں ہے، تو کسی رات یا دن کے وقت ہمارا حکم آ گیا کہ اس پر کوئی آفت آ جائے، اور ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی سپاٹ زمین میں اس طرح تبدیل کر دیا جیسے کل وہ تھی ہی نہیں۔ اس طرح ہم نشانیوں کو ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں، اور اللہ لوگوں کو سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے تک پہنچا دیتا ہے۔ جن لوگوں نے بہتر کام کیے ہیں، بہترین حالت انہی کے لیے ہے اور اس سے بڑھ کر کچھ اور بھی۔ نیز ان کے چہروں پر نہ کبھی سیاہی چھائے گی نہ ذلت، وہ جنت کے باسی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے برائیاں کمائی ہیں تو ان کی برائی کا بدلہ اسی جیسا برا ہوگا اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ کے عذاب سے انہیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ایسا لگے گا جیسے ان کے چہروں پر اندھیری رات کی تہیں چڑھا دی گئی ہیں۔ وہ دوزخ کے باسی ہیں، وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یاد رکھو وہ دن جب ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر جن لوگوں نے شرک کیا تھا ان سے کہیں گے کہ ذرا اپنی جگہ ٹھہرو، تم بھی اور وہ بھی جن کو تم نے اللہ کا شریک مانا تھا۔ پھر ان کے درمیان عابد اور معبود کا جو رشتہ تھا ہم وہ ختم کر دیں گے، اور ان کے وہ شریک کہیں گے کہ تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ بننے کے لیے کافی ہے کہ ہم تمہاری عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا۔ ہر شخص نے ماضی میں جو کچھ کیا ہوگا اس موقع پر وہ خود اس کو پرکھ لے گا، اور سب کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مالک حقیقی ہے، اور جو جھوٹ انہوں نے تراش رکھے تھے ان کا کوئی سراغ انہیں نہیں ملے گا۔